जिनका विषय है वैराग्य विवेक विभूषित गुरुदेव श्री। उनका जीवन वृत्त, बचपन से ही उनका जीवन किस प्रकार रहा है, जिसमें वैराग्य, धर्म का विवेक जिसमें विभूषित है, ऐसा उनका जीवन किस प्रकार रहा है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं पंडित मनीष जी शास्त्री खड़ेरी। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानित मंच, समुपस्थित विद्वद्गण और प्यारे साधर्मी भाइयों, आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में जो मुझे विषय दिया गया है वो दो विशेषणों से विभूषित है। विवेक और वैराग्य से विभूषित कांजी स्वामी, जिनके जीवन वृत्त पर मुझे प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है जिससे अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। परिवर्तनी संसारे मृता को वा न जायते सा जातो एन याति वंश समुन्नतिम। परिवर्तनशील संसार में जन्म मरण किसका नहीं होता है, एक क्रम है, जन्म हुआ है तो मरण भी होगा। परंतु इस जन्म मरण की प्रक्रिया में यदि कोई ऐसा काम कर जाए जिसके माध्यम से संपूर्ण वंश गौरवशाली पद को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है, ख्याति को प्राप्त करता है, तो उसका जन्म सार्थक जन्म होता है। गुरुदेव श्री का जन्म भी बिल्कुल इसी क्रम में आता है, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि सिर्फ और सिर्फ जैन होने के नाते नहीं है कि अकेले जैन थे इसलिए वो प्रसिद्ध थे। उन्होंने लोगों को वास्तविक जैन बनाया। दादा ने भी कई बार इस बात को संकेत किया, मैं भी इस बात से संकेत करना चाहता हूं कि गुरुदेव श्री मुमुक्षु तो पहले से ही थे। अगर उनकी अभी मैं वैराग्यमयी परिणति की चर्चा करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि वो बचपन से ही मुमुक्षु थे, मोक्ष की अभिलाषा उनको बचपन से ही थी। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में होने से उस अभिलाषा की पूर्ति नहीं हो सकती है, इस बात की झटपटाहट भी उनको थी। और वो झटपटाहट जिस समय खुली तो वो क्या बन गए, फिर दिगंबर मुमुक्षु बन गए। और अकेला हमारे साथ स्थिति कैसी थी, हम जन्म से दिगंबर थे लेकिन मुमुक्षु नहीं थे। माने गुरुदेव मुमुक्षु थे, दिगंबर नहीं थे, और उन्होंने दिगंबरत्व को अंगीकार करके मुमुक्षुपना सार्थक कर लिया। और हम दिगंबर थे लेकिन मुमुक्षु नहीं थे, और हमारे अंदर अपने तत्वज्ञान के बल से वो मोक्ष की अलग जगा दी। ऐसे गुरुदेव श्री के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने के पहले मैं थोड़ा सा सामान्य परिचय जो घटनाओं के अंतर्गत है उनके माध्यम से दूंगा। फिर मैं अपने चिंतन के माध्यम से उनके जीवन वृत्त को, उनके विवेक और वैराग्य को तीन दृष्टिकोण से आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले गुरुदेव श्री का जो जन्म था, दादा ने भी आज जिक्र किया था, गुरुदेव श्री का जो जन्म था वो कब हुआ था। विक्रम संवत के हिसाब से अपन चर्चा करें तो 1946 विक्रम संवत में गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था। आप चार भाई थे, एक बहन थी। मोती चंद जी आपके पिता का नाम था और उजम्बा देवी आपकी माता थी। धार्मिक संस्कार की प्राप्ति आपको बचपन से अपने परिवार के द्वारा ही मिली। परंतु वो स्वाभाविक जो विवेक और वैराग्य की वृत्ति थी, क्योंकि वो अन्य तीन भाइयों में उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी आपके जीवन में देखने को मिलती है। उन्होंने अपने पूरे के पूरे वो पारिवारिक जीवन में और व्यापारिक जीवन में अनेक प्रकार से कार्य करते हुए 1968 में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। 1970 में उन्होंने श्वेतांबरी दीक्षा ग्रहण की, और उसके पश्चात श्वेतांबरी दीक्षा ग्रहण करते करते आगे बढ़े तो 1978 में दामोदर सेठ के माध्यम से उन्हें सर्वप्रथम समय सार ग्रंथ भेंट किया गया, जिससे उन्होंने जैसे ही ग्रंथ हाथ में मिला, वो पंक्ति अपन ने कई बार सुनी होगी, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ऐसे उद्गार उनके हृदय से निकले। 1978 के बाद 1982 में 4 वर्ष पश्चात उनको विक्रम संवत्ति लेना सारा, ये जो चर्चा में पहले भी कर रहा था विक्रम संवत के आधार से चलना, कि विक्रम संवत 1982 में, क्योंकि 56 वर्ष का अंतर होता है ईस्वी संवत और विक्रम संवत में, तो विक्रम संवत 57 वर्ष, विक्रम संवत 1982 में मोक्षमार्ग प्रकाशक की प्राप्ति हुई।
और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्राप्ति होते हुए अंदर में इतना घोलन चलता रहा, इतना घोलन चलता रहा कि जिस संप्रदाय में वो थे, ध्यान दिलाऊं, उन्हें काठियावाड़ के कोहिनूर के रूप में जाना जाता था। तो इतना सहज नहीं था उस चीज को छोड़कर दिगंबरत्व को अंगीकार करना। अब आप देखिए, जब 1978 में समय सार मिला और उन्होंने दिगंबर मत अंगीकार कब किया, दादा ने अभी संकेत किया था ना, विक्रम संवत 1991 में, महावीर जयंती के दिन 1991 में उन्होंने दिगंबरत्व मत स्वीकार किया। इसका मतलब 1978 से लेकर 1991, ये जो 13 वर्ष की यात्रा थी, ये 13 वर्ष की यात्रा उस संप्रदाय को छोड़ने में लग गई। ये लगने के पीछे मैं बता रहा हूं, अंदर की परिणति तो तीव्र थी, लेकिन बाह्य का माहौल इतना उनके प्रति था कि एकाएक छोड़ना उसको संभव नहीं था। और 1991 के बाद तो फिर उनका जो प्रवाह क्रम चलता रहा, उस प्रवाह क्रम से अपन अच्छे तरीके से परिचित हैं। मुझे यहां पर आप सबके सामने गुरुदेव श्री के वैराग्य और विवेक, इन दो चीजों को परिभाषित करना है। इन दोनों चीजों को मैं गुरुदेव के पूरे जीवन व्रत में 3 स्थितियों में देखने का प्रयास करता हूं। एक वह स्थिति जिस समय वह जन्म से श्वेतांबर संप्रदाय में थे, और एक 1978 के बाद से लेकर 1991 के बीच की स्थिति, और एक 1991 के बाद से लेकर जब तक वह रहे विक्रम संवत 2037 तक, वहां तक की स्थिति। इन तीनों स्थितियों में अगर उनका अपन जीवन चरण देखें तो शुरुआत में गुरुदेव श्री के जीवन में विवेक और वैराग्य तो बिल्कुल कूट कूट कर भरा था। अगर कभी उनकी पारिवारिक घटनाओं को अपन देखने का प्रयास करें तो बचपन में ही वो विवेक, हर काम में खान पान का विवेक, यहां तक कि क्रियाओं का विवेक, वो उनके जीवन में प्रतिपल देखने को मिलेगा। देखो, विवेक के भी गुरुदेव श्री के जीवन में 3 रूप देखने को मिलते हैं। एक विवेक का रूप कौन सा? आध्यात्मिकता का संक्षेप, वो विवेक है। एक त्याग की भावना का विवेक, वो विवेक है। और भेद ज्ञान रूप विवेक, वो विवेक है। ये जो 2 रूप में आपके सामने कह रहा हूं, इसमें से त्याग रूप जो विवेक है, वो उनकी पूरी की पूरी श्वेतांबर साधना स्थिति थी। उस समय सर्वत्र वो त्याग रूप विवेक और उस विवेक के आधार से जीवन में जो विरक्ति आई थी, वो पूरी की पूरी आपको देखने को मिलेगी। और उसके पश्चात जो आध्यात्मिकता की समझ रूप विवेक है, वो विवेक और वैराग्य कहां से जागृत होता है? 1978 में जब समय सार ग्रंथ मिला, उस ग्रंथ के पठन से लेकर जब तक उन्होंने दिगंबर मत में दीक्षित नहीं हुए, माने 1991 विक्रम संवत 1991 तक का जो पूरा कार्यकाल है, वो किससे? आध्यात्मिकता की समझ से ओतप्रोत है। लेकिन उसके बाद जो उनके जीवन में विवेक और वैराग्य का समावेश होता है, वो किसके रूप में होता है? वो होता है भेद ज्ञान के रूप में। और वो कब तक चला? कि जब तक उनका जीवन रहा, तब तक वो भेद ज्ञान का विवेक और वैराग्य उनके जीवन में निरंतर चलता रहा। और अकेला चला नहीं, हम और आप तो देखो, किसी भी व्यक्ति के अगर विवेक और वैराग्य को देखना हो तो अपने पास 2 ही आधार होते हैं। या तो उसका जीवन, जिसे अपन क्रिया के रूप में कहते हैं, या उसकी वाणी, जिसके माध्यम से वो प्रतिपादन करता है। गुरुदेव श्री की संपूर्ण जीवन की क्रियाएं अपन देखें तो उस क्रियाओं में विवेक और वैराग्य पग पग पर झलकता है, और अकेला क्रियाओं में नहीं झलकता। हो सकता है हम और आपने गुरुदेव श्री को नहीं देखा है, लेकिन उनकी वाणी तो सुनी। अभी भी हम कुछ समय पहले गुरुदेव श्री का व्याख्यान भी सुन रहे थे। उस व्याख्यान में उनका जो भेद ज्ञान परक विवेक और वैराग्य है, वो हर वाणी में झलकता है। अगर आपने देखा होगा, सामान्य सी भी कोई बात आती है तो वहां भी कौन से पुट को मुख्य करते हैं? वो भेद ज्ञान वाले पुट को मुख्य करते हैं। किसी सेठ की बात भी आ जाए तो सेठ, ये धन में कुछ नहीं धरा है, आत्मा के माध्यम से ही तेरा कल्याण होगा। ये पुट भेद ज्ञान का पुट जो उन्हें दिगंबरत्व को स्वीकार करने के बाद मिला था, वो उनके पूरे के पूरे जीवन व्रत में हमें और आपको देखने को मिलेगा। देखिए, वैराग्य और विवेक, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर इसको मैं ऐसा कहूं कि विवेक के बिना वैराग्य और वैराग्य के बिना विवेक की कोई स्थिति संभव नहीं है। अगर अपने को वैराग्य की चर्चा करनी है तो विवेक को स्थापित करना जरूरी है, और अगर अब विवेक की सार्थकता करनी है तो विवेक जब तक वैराग्य में परिणत नहीं हो, तब तक वो विवेक भी सार्थक नहीं हो। इसी को समय सार में भी अपन ने ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, इन शब्दों के द्वारा भी कहने का प्रयास किया है। मैंने जब गुरुदेव श्री का पूरा जीवन व्रत देखा तो मुझे उनके जीवन व्रत में कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिली जो हम और आपको अनुकरणीय हैं। मैं थोड़ी थोड़ी घटनाओं के माध्यम से उनकी तरफ चलता हूं। सबसे पहले बचपन के काल में उनके बड़े भाई खुशाल भाई थे, गुरुदेव श्री, जिनका नाम बचपन से उनके परिवार वाले
कनु भाई कह के करते थे, कनु कनु इस तरीके का संबोधन करते थे। तो उन्होंने सहज रूप से प्रश्न किया कि भाई आप बड़े होकर क्या करना चाहते हो? तो कुशाल भाई ने उत्तर दिया, मैं बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता हूं। अच्छा, व्यापार करके क्या करोगे? बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। पूरी बात हो गई। फिर खुशाल भाई ने जब कांजी स्वामी से प्रश्न किया कि तुम क्या करना चाहते हो बड़े होकर, तो उनका उत्तर था, मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं जो आज तक मैंने नहीं किया हो। और ऐसा कार्य उनकी दृष्टि में कौन सा था? वो विवेक और वैराग्य का कार्य, जिसके मार्ग पर मुझे आगे बढ़ना है, वो कार्य मुझे अपने जीवन में करना है। और यात्रा यहीं रुकी। एक घटना और देखिए, जैनशाला में गुरुदेव श्री की जो शिक्षा थी वो 6वीं क्लास तक की शिक्षा रही है। 13 वर्ष की उम्र तक ही इन्होंने शिक्षा अर्जित की। उसके पश्चात लौकिक शिक्षा का अर्जन इन्होंने नहीं किया। लेकिन 13 वर्ष की अल्पायु में जब जैनशाला में वह अध्ययन कर रहे थे, प्रतिभा संपन्न तो बचपन से ही थे, तो उनके जो शिक्षक थे वो इनसे ये कहते हैं कि तुम जैन दर्शन की पढ़ाई पर कम ध्यान दिया करो और लौकिक पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। उस समय उस छोटी सी अल्पायु में उनका जो उत्तर था वो आप सुने। क्या उत्तर था? कि मुझे अन्य विद्या अर्जन नहीं करना है, मुझे तो जैन धर्म की विद्या ही अर्जन करनी है और मैं अपने जीवन में इसी विद्या को मुख्य रखूंगा। अन्य विद्या हो जाए तो हो जाए और नहीं हो तो नहीं हो। मतलब देखो, दृढ़ता और अंदर में रुचि कहां से थी? बचपन से ही धर्म के अध्ययन की रुचि थी। और ये घटनाओं का कारवा आपने देखा होगा आगे भी। जैन धर्म में, जिस श्वेतांबर धर्म में वो जन्मे थे, उस श्वेतांबर धर्म के प्रति उनका मन सदैव सशंकित रहा है। सदैव सशंकित रहा है मतलब दीक्षा के प्रसंग को भी आपने ध्यान दिया हो कि जिस समय वह 1900 विक्रम संवत 1970 में दीक्षा ले रहे थे, उस दीक्षा के दौरान जब वह हाथी पर सवारी कर रहे थे तो क्या फट गया उनका? धोती फट गई। उस धोती फटने का हल्का सा एहसास जो उनके मन में आया था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यद्यपि उस गलत की स्वीकृति काफी लंबे समय बाद धीरे धीरे अंदर में घोलन तो चला ही, लेकिन धीरे धीरे बाद में हुई। उनके जीवन के और भी प्रसंग अपन देखेंगे। दामोदर सेठ के साथ और अन्य जो उनके साधर्मी थे, उनके साथ जब उनकी चर्चा होती है तो वो दृढ़ता के साथ, सत्यार्थ के साथ खड़े होते हैं। एक छोटे से 1-2 प्रसंग ऐसे हैं। एक प्रसंग भाई साहब ऐसा था कि जब केवल ज्ञान की चर्चा आई तो उसमें प्रयोग ऐसा दिखा कि केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, उन्हीं के जाने अनुसार सब कुछ होता है। गुरुदेव श्री का उत्तर सुनना। गुरुदेव श्री ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। पुरुषार्थ को गौण मत करो, पुरुषार्थ भी मुख्य है। बोले जब तक यह व्यक्ति निज आत्म स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक सही अर्थों में केवल ज्ञानी को भी नहीं जान सकता, और केवल ज्ञानी को नहीं जान पाएगा तो उनकी वाणी पर विश्वास कैसा होगा। माने दृढ़ता के साथ। 1-2 प्रसंग और भी ऐसे देखने को मिलते हैं। यक्ष के साथ तीर्थंकर को खड़ा क्यों करते हैं? जब उस प्रसंग की चर्चा आई तो उस प्रसंग में जब उनको समाधान दिया गया, कौन सा? कि साहब तीर्थंकर वगैरह को तो अपने संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन उनके समान यक्ष को स्वीकार कर लिए थे। तो बोले ये कैसी द्वैतता है, अंदर में कुछ और बाहर कुछ, मुझे ये स्वीकार नहीं है। माने ऐसी दृढ़ता के साथ उस संप्रदाय में रहकर भी जो बातें गलत थी उन गलत बातों को गलत रूप में स्वीकार करते थे और अपने अन्य लोगों से कहते थे। एक प्रसंग और ऐसा है कि 1974 का समय है। 1974 विक्रम संवत लेना। 1974 में जब उनको, क्योंकि उनके गुरु भाई जो थे, गुरु थे, उनका देहावसान होने के बाद इनके पास प्रवचन करने का दायित्व आया। तो उन्होंने कहा मैं प्रवचन नहीं करना चाहता हूं। तो बोले तुमने दीक्षा क्यों ली? उस समय उत्तर सुनना, वो जो उत्तर दिया गया था कि मैंने दीक्षा प्रवचन करने के लिए नहीं ली, मैंने यह दीक्षा अपने आत्मकल्याण करने के लिए ली है और आत्मकल्याण करने की भावना से ही मैं दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। हालांकि आगे अन्य कोई व्यक्ति उपलब्ध ना होने के कारण उनकी वो प्रवचन की श्रृंखला 1974 से श्वेतांबर संप्रदाय में प्रारंभ हुई। और एक घटना का जिक्र और करता हूं। उनके गुरु भाई, जब उनसे कहा गया, वहां श्वेतांबर संप्रदाय में पात्र को रंगने की एक प्रथा थी कि पात्र को रंगते थे। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि स्वाध्याय को छोड़कर इस पात्र रंगने में आप हमारा सारा जीवन चला जाता है। तो उनके गुरु ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? तो ठीक है, जो पात्र रहित गुरु हैं उनको खोज लो तुम। और वो कहते हैं कि हाँ, प्रवचन में भी कई बार, हाँ मैंने कुंद आचार्य जैसे पात्र रहित गुरुओं को खोज लिया। मतलब स्वाध्याय के प्रति भी कितनी लगन थी, कितनी रुचि थी कि अन्य कार्यों की जगह किसको मुख्यता देना चाहते थे? स्वाध्याय जैसे कार्यों को मुख्यता देने चाहते थे। और भी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन वृत्त में आपको देखने को मिलेंगी। मैं ज्यादा समय ना लेकर 1-2 छोटी सी बातों की तरफ संकेत और करता हूं। गुरुदेव श्री ने अपने पूरे जीवन काल में
183 ग्रंथों का पठन किया है। 183 ग्रंथ क्या होते हैं अपने को ध्यान में रखने वाली बात है। और 38 ग्रंथों पर तो भरी सभा में उन्होंने प्रवचन किए हैं। और जिस समय सार, जिसे अशरीरी होने का शास्त्र उन्होंने कहा था, उस समय सार पर तो 19 बार गुरुदेव ने भरी सभा में प्रवचन किए हैं। ये सब बातें हमें किस तरफ संकेत देती हैं कि देखो, जीवन में लाख प्रकार की बाधा आए, सामाजिक बाधा आए, धार्मिक बाधा आए, अन्य कोई पाप के उदय की प्रतिकूलता आए, लेकिन अपने मार्ग में दृढ़ रहना और अपने जिस संकल्पबद्ध कार्य है उस संकल्पबद्ध कार्य को निरंतर करते रहना, ऐसी प्रेरणा हम और आपको गुरुदेव श्री ने दी। और अंत में विक्रम संवत 2037 में गुरुदेव श्री का हम और आपके से वियोग हो गया, लेकिन आज भी गुरुदेव श्री अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से हम और आपके बीच में जीवित हैं। उनके तत्व ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दें, इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार आदरणीय पंडित मनीष जी शास्त्री, जो इसी महाविद्यालय के स्नातक हैं, वर्तमान में राजस्थान राजकीय सेवाओं में संलग्न हैं, प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं, तत्व प्रचार के गतिविधियों में गहराई से जुड़े हुए हैं, 10 लक्षण आदि पर्वों पर प्रवचन आदि करते हैं और पाठशाला के माध्यम से गहन विषयों का अध्यापन भी करते हैं। ऐसे हम सबसे बड़े आदरणीय पंडित मनीष जी शास्त्री का वक्तव्य हमें यहाँ से सुनने को मिला।